हेलो तारिका जी। हेलो अभिजीत। हेलो। आज डॉक्टर साहब थोड़े असमंजस में थे। एक गुत्थी ने उन्हें परेशान कर रखा था। उम्मीद करता हूँ आपकी मदद से वो गुत्थी सुलझ गई होगी। अभिजीत, शायद तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि वो पेस मेकर वाली गुत्थी सुलझ चुकी है और ये सारा कारनामा सर ने बिना मेरी मदद के किया है। पेस मेकर की बात कर लें? हाँ, पेस मेकर। अभिजीत, पहले तो मुझे भी लगा कि ये पेस मेकर शायद मुजीब ने हैक किया है, लेकिन बाद में इस पेस मेकर बनाने वाली कंपनी से जब मैंने बात की खुद पर्सनल, तो कंपनी वालों ने मुझे बताया कि राकेश ने उन्हें सख्त हिदायत की थी कि इस पेस मेकर की बराबर मॉनिटरिंग करें ताकि कोई भी इस पेस मेकर को हैक ना कर सके। इसका मतलब राकेश को पहले से ही अंदेशा था कि उसके साथ ये सब होने वाला है। सर, अगर राकेश को पता था कि उसकी जान को खतरा है तो उसे हमारे पास आना चाहिए था मदद के लिए। डॉक्टर साहब, अगर पेस मेकर को हैक नहीं किया गया तो फिर ये बंद कैसे हुआ? वो पेस मेकर कैसे बंद हुआ मैं बताता हूँ। ये देखो, ये गन देख रहे हो? ये दूसरे किस्म की गन है, इसे माइक्रोवेव गन कहते हैं। इससे माइक्रोवेव तरंगें निकलती हैं। देखो, जैसे ही इस गन का ट्रिगर दबा, इस गन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकली और उन्होंने जाकर के इस पेस मेकर की फील्ड को डिस्टर्ब किया, इसके इलेक्ट्रिक सर्किट को खत्म कर दिया, जिससे पेस मेकर बंद हो गया। पर सर, ये पेस मेकर फिर से चला कैसे? क्योंकि पंकज, पेस मेकर में एक ऐसी सेटिंग होती है कि जिस वजह से अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी रुकावट आए तो वो बंद हो जाता है और फिर 2 मिनट बाद रीस्टार्ट हो जाता है और अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। और यही 2 मिनट राकेश के लिए महंगे साबित हुए। इसे हार्ट अटैक आ गया और फेफड़ों में पानी भर गया। डॉक्टर साहब, ये गन कितनी दूर से चलाई होगी खूनी ने? 12 फीट के अंदर अंदर से। अगर 12 फीट के ज्यादा दूरी से चलाई गई होगी तो असर नहीं होगा। ओके। और ये सामने से चलाई गई है या पीठ की तरफ से? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभिजीत, बस 12 फीट के अंदर अंदर से चलानी पड़ेगी। तो ये पता करना होगा कि पार्टी में राकेश के इतने करीब कौन कौन से मेहमान थे। दादी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे पापा के साथ खाना खाना और वीडियो गेम भी खेलना है। हाँ बेटा, मैं जल्दी जल्दी अपने हाथों से कुछ बना के खिला देती हूँ। हाँ, क्या बात है रामू, तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा, हम इसे छोड़ के चले गए थे ना, उदास हो गया होगा। चिंता मत कर, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। आइए। क्या बात है, यहाँ सब खामोश क्यों बैठे? दरअसल बात यह है कि बात क्या है, बताओ तो सही। राकेश, अब क्या हुआ राकेश को? मेरा बेटा ठीक तो है ना? अरे बोलते क्यों नहीं आप? बेटा बंटी, श्रेया से बाहर ले जाओ। चलो। अरे लेकिन बात क्या है? हो क्या रहा है यहाँ पे? बात क्या है, कुछ बताइए तो सही। माँ जी, आपका बेटा राकेश अब इस दुनिया में नहीं है। किसी ने उसकी जान ले ली। कैसी बात कर रहे हैं अभी? कौन है? छोड़ो मुझे। क्या सोचता था तू? सीआईडी की आंखों के सामने से सबूत नष्ट कर देगा? अबे पंकज, मेरा पैर छोड़। ये मेरा नाम भी जानता है। मैं फेमस सीआईडी वाला हो गया। अबे तुझे फांसी होगी। बाहर निकल, निखिल, दया सर को बुला। क्या हो पंकज? सर, ये खूनी का पैर मेरे हाथों में है। अच्छा, निकालो खूनी को बाहर। सत्यानाश हो तेरा, सत्यानाश हो तेरा। ये खूनी है? फ्रेडी सर। हाँ, मैं खूनी लगता हूँ तुझे? सर, आप टेबल के नीचे क्या कर रहे थे? अबे सबूत इकट्ठा कर रहा था, मक्खियां नहीं मार रहा था मैं। चलो, पार्टी में आए मेहमानों के वीडियो में क्या मिला देखते हैं। सर, बाकी सारे वीडियो चेक के लिए उसमें कुछ नहीं मिला, बस ये आखिरी वीडियो देख रहा था। एक मिनट, जरा रिवाइंड करना। इस आदमी के चेहरे पे जूम करो। सर, ये तो शेफ है। हाँ, इसी आदमी ने कुछ गड़बड़ की है। जरा इसे रिवाइंड करके प्ले करो। ये देखो, इसने अपने पैर से कुछ सरकाया टेबल के नीचे। शायद उस बॉक्स में वही वाली गन होगी, वो माइक्रोवेव वाली गन। हो सकता है वो माइक्रोवेव गन उसने इस बक्से में छुपाया होगा। मिस्टर प्रवीण, कैसे हैं आप? जी मैं अच्छा हूँ, पर आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप कहीं जाने की जल्दी में लग रहे हैं। जी मैं बाजार जा रहा था सब्जियां लेने के लिए। ओह, सब्जियां लेने के लिए? क्या बात है, ऐसा बैग? जी वो आज शाम को पार्टी है, उसी के लिए। अरे वाह,
तो भाई हमें भी तो बताइए कि शाम की पार्टी में क्या क्या बन रहा है? हाँ जी, शाही पनीर, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता। क्या बात है। सर एक बार प्रवीण जी जेल आ गए तब तो कैदियों की हर रोज दावत होगी। मैं क्यों जेल में दावत देने लगा? वो भी पता चल जाएगा। अच्छा, आज की पार्टी में तुम वो माइक्रोवेव गन लेके जा रहे हो या फिर अब उसकी जरूरत नहीं है? माइक्रोवेव गन? वो क्या होती है? वो गन कुछ इस तरह की होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उससे तरंगे निकलती हैं और मेरे गन से सिर्फ गोलियां। बावर्ची साहब, अगर दया सर की गोली चखना नहीं चाहते हो ना तो जल्दी बताओ क्यों मारा राकेश को? कौन के कहने पर? उसका कुछ नाम भी तो होगा ना? हाँ? बस करो बेटी, और कितना रोगी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। क्या सोचूं माँ? मैं कैसे गुजारूंगी अपनी जिंदगी? तू क्यों सोचती है बेटा वृंदा? हम लोग है ना तेरे लिए, तेरे माँ बाप, तेरा और बंटी का पूरा ख्याल रखेंगे। आप दोनों फिक्र मत कीजिए, सीआईडी है ना वृंदा जी का ख्याल रखने के लिए। आप लोग यहाँ? मेरे बेटे के कातिलों को पता चला? हाँ, पता चल गया। खूनी यही है, इस कमरे में मौजूद है। यहाँ? इसी कमरे में मौजूद है? कौन है वो पापी? वो पापी एक ऐसी औरत है जो अपने पाप छुपाने के लिए जी भर के आंसू बहा रही है, मगरमच्छ के आंसू। आप मुझ पर शक कर रही हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का इस तरीके से अपमान करने की? आप सीआईडी वाले हैं तो कुछ भी करेंगे। मैं सीआईडी पर केस कर दूंगा। केस तो अब आप दोनों पे चलेगा। आप दोनों के चेहरों से पर्दाफाश हो चुका है। हमें पता चल चुका है कि राकेश का खून कैसे किया तुम लोगों ने। मम्मी डैडी, मम्मी डैडी, आप दोनों कहाँ भाग? हमने अपनी बेटी की शादी राकेश से इसीलिए की थी कि उसकी दौलत को अपने बिजनेस में लगाएंगे और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों में पहुंचाएंगे। ऐसा तभी हो सकता था अगर राकेश वृंदा के हाथ की कठपुतली बना रहता। इसलिए मैं वृंदा को सिखाती रहती थी कि कैसे अपने सास ससुर को राकेश से दूर रखना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने की बजाय ऐसी शिक्षा देती रही। मगर फायदा क्या हुआ? राकेश की डोर वृंदा के हाथ से छूटती जा रही थी और आप लोगों को वो नया घर भी लेके दे रहा था। और उसने मेरे बिजनेस में पैसे लगाने भी बंद कर दिए थे। बस इतनी सी बात के लिए आपने अपनी इकलौती बेटी को विधवा कर दी। कैसे माँ बाप है आप दोनों? हमें माफ कर देना बेटी। हमने सोचा था राकेश की मौत के बाद सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी और फिर हम बाकी की जिंदगी सुख चैन से बिताएंगे। और एक बार भी ये नहीं सोचा कि राकेश के माता पिता की आने वाली जिंदगी कैसे कटेगी उनके बेटे के बिना। बंटी के सर के ऊपर से उसके पिता का साया निकाल दिया। ये नहीं सोचा आपने? शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माँ बाप कहते हुए। नहीं बेटी, खबरदार, खबरदार। जो आइंदा से मुझे बेटी कहा तो ऑफिसर्स ले जाइए इन्हें। मैंने आप दोनों के साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए माफी की हकदार तो नहीं हूँ। मैंने आपकी खुशियाँ छीनी है और मेरे माँ बाप ने आपसे आपका बेटा। आप दोनों जो सजा देना चाहे मुझे दे सकते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस जैसा प्रिंस राजकुमार मेरी पार्टी में अपना कीमती वक्त निकाल के आया यार। हा? आने मत मारे यार। पिछली बार मैं तेरी पार्टी में आ नहीं पाया था, लेकिन शादी की सालगिरह ठीक है, मैं भूल सकता। शादी की सालगिरह में ऐसी कौन सी खास बात है? वो क्या है? ये इन 5 सालों में मुझसे बहुत परेशान हो गए, इसीलिए ये राकेश से राज जानना चाहते हैं तुम्हारी 10 साल की खुशहाल शादी का। मुझे कोई राज वगैरह नहीं है। देखो सिंपल से 2 फंडे। नंबर 1, अपनी बीवी से कभी बहस मत करना, समझा? और दूसरा, अपनी बीवी से हमेशा सबसे ज्यादा प्यार करो।